आपके सामने उज्जैन के महत्वपूर्ण चार समाचार की प्रस्तुति का। आज नगर निगम में का सम्मेलन होगा, 20 प्रस्ताव पारित होना। देखते हैं कितना क्या होता है, किस प्रकार के राजनीतिक खेला होंगे, ये भी हमें पता है। ठीक है, जो भी होना है वो तो होगा ही, कुछ छिपा हुआ नहीं है। अब 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा, होगा 30 तारीख से श्रावण मास का शुरू हो जाएगा। कांवड़ यात्रियों का प्रवेश भी शुरू हो जाएगा और 3 अगस्त को महाकाल की पहली सवारी निकलेगी। कुल 6 सवारियां निकलना है। सवारी मार्ग को युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है। अच्छा है जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। और अब यहाँ शहर में तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, मामला बड़ा गड़बड़ सा लग रहा है। यहाँ पर रोजाना आत्महत्याओं के समाचार मिल रहे हैं। ये आत्महत्या कब रुकेगी, कैसे रुकेगी, कह नहीं सकते। यहाँ पर गुंडा तत्व भी बड़ा सक्रिय है। अनेक प्रकार के गुंडे यहाँ पर सक्रिय हैं। अब तो छोटे छोटे मार्गों पर भी गुंडाई होने लगी है। जैसे कल कुशलपुरा में चाकूबाजी हो गई, चामुंडा माता के वहाँ चाकूबाजी हो गई, अनेक स्थानों पर चाकूबाजी हो गई और हत्याएं भी अब तो रोजाना हो रही है। दिल्लू गोरकर के दोनों भतीजे की हत्या हो गई। तो यहाँ पर कितनी गैंग है, कितनी गैंग सक्रिय है यहाँ पर अपराधी चेहरों की, इस बात की भी खुफिया जांच होना चाहिए, परंतु हो नहीं रही। अब पुलिस भी परेशान है, क्या करे, उसके पास में फोर्स ही कम है। और हमारे यहाँ का जो खुफिया तंत्र है वो तो पूरा नकारा, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। ठीक है भैया, जो भी है ना, अवंतिका पुरी को अराजकता पूरी, लूट पूरी, आत्महत्या पूरी और जो भी जितनी भी विकृतियां हैं ना, सबकी पूरी बना दो, सबका केंद्र बना दो। और यहाँ पर सारी घोषणाएं 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 खूब हो रही है। इतनी घोषणाएं हो रही है कि हद से ज्यादा। और शायद घोषणा करने वालों को भी ये पता नहीं है कि उन्होंने कितने प्रकार की कितनी कितनी घोषणाएं कर दी है। जो भी है होगा ना, सब कुछ है, कितनी घोषणाएं मूर्त रूप में आएगी तो सब पता लगेगा। और सिंह 2028 के नाम पर तो यहाँ पर बड़े छात्र खेला हो रहे हैं। साधु संत में देखो, ठेकेदारों में देखो, प्रशासन में देखो, हर तरफ बस सिंह 2028। साधु संतों के अखाड़ों में देखो, और सबका एक ही लक्ष्य है कि सिंह के नाम पर किस प्रकार का अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध किया जाए, आर्थिक स्वार्थ सिद्ध किया जाए। सब चूना लगाने की फिराक में, बहुत चूना लगाएंगे, इतना चूना लगाएंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब यहाँ शहर में वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। इतने बीमार होने के हफ्ते ज़्यादा सांस की तकलीफ हो रही है, गले में खराश हो रही है, सर्दी जुकाम खांसी सबका असर हो रहा है। अस्पतालों में भीड़ है, निजी अस्पतालों में भी भीड़ है और सब जगह लूट का आलम है। सब जगह लूट जा रहे लोगों को। और शहर में तो लूट राज है ही, किसी से छिपा नहीं है। हर तरफ अतिक्रमण ही अतिक्रमण है। व्यापारियों का अतिक्रमण है, वाहनों का अतिक्रमण है। और यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी है, जिसके जो चौड़ीकरण किया ना वो तो निष्प्रभावी होता लग रहा है। तो आखिरकार होगा क्या? तो यहाँ पर बहुत ही नाटक चल रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में 2020 के पूर्व का रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। कहाँ गया, किसने गायब कर दिया, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ये भी एक बड़ी विचित्र बात सामने आ रही है। हैंडपंप का पानी प्रदूषित होता जा रहा है वर्षा की खेच के कारण। तो अब यहाँ पर
कितने हैंडपम्प पे तो कुछ हैंड 8-10 पे तो लगा देगी कि ये पानी पीने योग्य नहीं है। तो शहर के सभी हैंडपम्प के पानी का TDS जांच किया जाए। PHE विभाग भी कुछ नहीं कर पा रहा है। प्रदूषित पानी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ स्टाफ की कमी है और जो पाइपलाइन है बहुत पुरानी हो गई है। पेयजल पाइपलाइन वो सड़ चुकी है, जगह जगह लीकेज होता है और गंदा पानी आता है। अब क्या किया जाए? नई पाइपलाइन डालने में है ना, जो 18 किलोमीटर तक डली हुई थी अब वो करीबन 26-28 किलोमीटर तक हो जाएगी और उसका खर्च लगभग 2000 से 2500 करोड़ के बीच में आएगा। अब क्या किया जाए? जो भी चल रहा है ना तो और फिर यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर प्रशासन, पुलिस, अफसर, नेता जनता को इंसान ही नहीं मानते। वो तो समझते हैं कि अरे ये तो नीली जनता का मूर्ख पशु की तरह है, इनकी क्या सुविधाओं का ध्यान देना, इनकी बातों को क्या ध्यान देना, ये तो अपना जीवन काट ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया, बिल्कुल हम उज्जैन की जनता नीला मूर्ख है, पशु है, वो अपना जीवन यात्रा पूर्ण कर लेगी, कैसे भी जीवन काट लेगी, कोई बात नहीं है। ये आपका सोच बड़ा अच्छा। और अब यहाँ पर मैं आपके सामने 2 ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ जो नगर निगम निर्णय नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ा एक है सटीगेट का। सटीगेट सेंटर में होना चाहिए, उसके दोनों ओर रोड होना चाहिए, सटीगेट पर सर्किल बनना चाहिए। ये DPR में प्रूव है। तो क्या DPR में भी आपने छेड़ बदल कर दिया क्या? एक भाजपा नेता ने एक 3-4 लोगों का ग्रुप बनाया कि अरे मैं भाजपा नेता हूँ, आप फिक्र मत करो, ये सर्टिफिकेट सेंटर में नहीं आने दूंगा, न यहाँ सर्किल बनने दूंगा और न ये दोनों तरफ रोड निकालने दूंगा। हो गया भैया वो। और ये वही नेता है, बहुत शातिर नेता है, मीसाबंदी में माफी मांग के आए, हमारा भाजपा के नेता है। तो भाजपा के नेता जो भी कर रहे हैं ना वो सही है, क्या दिक्कत है? 6 नए एल्डरमैन की भी नियुक्ति कर दी, ठीक है भैया, कर दी। अरे आप नए एल्डरमैन बनाओ ना, तो दलगत क्यों बनाते हो? जो शहर के अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं, उनको एल्डरमैन बनाओ ना। आप तो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए वो एल्डरमैन बना रहे। ये भी अच्छी प्रथा नहीं है, इस प्रथा को भी खत्म करो। अब क्षिप्रा नदी में संकेत तक नहीं लग रहे तो लोग डूबने के। कल भी बाहर के 2 लोग आए थे, डूब रहे थे, उनको तैराक दल ने बचाया। तो यहाँ पर यह हालत है। और क्षिप्रा की तो बात ही छोड़ दो, क्षिप्रा सदैव प्रवाहमान हो नहीं सकती, शुद्धिकरण जरूर हो सकता है, और वो भी लिमिटेड एरिया का, सब जगह का नहीं। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो इसका एक बड़ी समस्या है कि सबसे पहले क्षिप्रा घाटी विकास प्राधिकरण बनाया जाए। क्षिप्रा के जो उद्गम स्थल पे गोमुख चौक है उनको खोला जाए और क्षिप्रा घाटी में जितने भी अतिक्रमण है ना सबको हटाया जाए, पक्की सड़कें वो किया जाए। तो और क्षिप्रा का मास्टर प्लान बनाया जाए, उद्गम से लेकर समर्पण तक की पूरा प्लान बनाया जाए, उस पर कार्य किया जाए। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो जो बात करते हैं वो सच्ची बात सबके सामने रख देते हैं। अब यहाँ पर पेयजल संकट भी गहरा कर रहा है। अरे जो उज्जैन की जनता का दुर्भाग्य है कि वो शुद्ध पेयजल भी नहीं पा रही है। और जैसा कि सबका जो एक संकल्प हो गया है ना कि अरे ये उज्जैन की जनता का क्या ध्यान रखना, ये तो निर्जीव पशु है, जीवन निकाल लेगी। जैसे पशु को होद बना देते हैं, वहाँ पानी पी लेते हैं ना, इसी तरह से हमारे यहाँ की जनता भी चाहे जैसा पानी सप्लाई करो वो पूरा कर लेगी। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिरकार पेयजल समस्या का समाधान कैसे होगा। तो हमने सुझाव दिया था कि गंभीर डैम का ये बांध बनाना ये सब छोड़ दो, गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर लो, 200 साल तक उज्जैन को पेयजल संकट नहीं आएगा। परंतु कोई ध्यान नहीं, क्योंकि नया बांध बनाना, नया वो योजनाएं देना, उसमें तो मोटा माल और कमीशन मिलेगा। छोड़, ये भी एक बात हो गई।
जो भी महाकाल लोक की जो घोटालों की अब चर्चा हो रही है, मामला आएगा, बहुत जांच होगी, इसमें भी अब कोई शंका नहीं है। ये नहीं होगी, नहीं तो जनता सीबीआई को कहेगी कि आप आइए और यहाँ पर जांच कीजिए। अब एक बहुत बड़ी बात आपको बताता हूँ। कंठार से लेकर छतरी चौक तक का मार्ग चौड़ीकरण हुआ, व्यापारियों ने अपने अपने घर तोड़ लिए, उसको लेवल के उससे हो गया। अब यहाँ पर मामला क्या हुआ कि छतरी चौक के एंड पॉइंट पर एक विशेष परिवार है जो विशेष परिवार से जुड़ा हुआ है, तो उसको सुविधा देने के लिए छतरी गणपति खड़ल मांडी से वहाँ छतरी चौक के एंड पॉइंट तक सेंटर पॉइंट ही बदल दिया। अब यहाँ पर सिमेट्री बिगड़ रही है। कंठार से लेकर छतरी चौक की सिमेट्री एक जैसी होना चाहिए, परंतु नहीं हो रही है। एक विशेष परिवार को छूट दे दी और उसके अगेंस्ट में युवराज वासनालय जो उज्जैन की धरोहर है, जनता का आकर्षण केंद्र है, उज्जैन की विरासत है, उसको तोड़ने का वो कर दिया कि इसको यहाँ से इतना इतना तोड़ दो, इतनी जगह ले लो। अरे क्या कर रहे हो आप? उज्जैन की धरोहर को नष्ट कर लो और एक परिवार को आप विशेष सुविधा दे लो। ये जो आज के जो नगर निगम का सम्मेलन है उसमें उठना चाहिए, मगर अब कोई बात नहीं है। नगर निगम भी है ना, हम तो उसको नगर निगम कहते हैं। यदि वो कार्रवाई नहीं करेगा ना तो अब जनता सड़कों पर उतरेगी और युवराज वासनालय की रक्षा करेगी। संभागायुक्त महोदय, जिलाधीश महोदय और आयुक्त नगर निगम इस दिशा में तुरंत पहल करे। देखें कि क्यों हो रहा है, किसने चेंज किया सेंटर पॉइंट। अब जनता सड़कों पर आएगी। आप चाहते हो कि जनता आंदोलन करे? अरे ये क्या कर रहा आप? और आखिरकार उस परिवार ने किन किन अफसरों को खरीदा, यह भी मामला बड़ा अजीब रोचक है। और एक विशेष बात बताऊं, जो मैंने जो वहाँ चर्चा में सुनी, अरे यार जो लोग उन्हीं के जो गुर्गे और चमच कह रहे हैं, यार पहले तो 15-20 हजार में काम चल जाता था, अब तो सारा 2 लाख 5 लाख ऐसे की बात होगी। तो मजबूरी है अपने को करना, करो भाई करो, जो भी तुम्हें करना है करो। अब युवराज वासनालय की है ना कार्य समिति की बैठक भी तुरंत बुलाई जा रही। और यहाँ पर उज्जैन में गुंडागर्दी है। आप छतरी चौक सर्कल में कितने गुंडे, कितने असामाजिक तत्व थे जो छात्र लूट मचाए हुए थे, वो कहाँ है? वो कहीं भागे नहीं है, उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी है, वो एक ही छत के नीचे आ गए। ये भी अब खुफिया तंत्र को भी पता है, खारकुआ थाने को भी पता है और पुलिस कप्तान को भी संज्ञान लेना चाहिए। ये भी मामला अति रोचक है, बहुत राज खुलेंगे। अब जनता कह रही है कि भैया इस क्षेत्र में एक बैंक होना चाहिए, क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र में बैंक होना चाहिए। युवराज वासनालय में के एक परिसर में बैंक ऑफ इंडिया थी, उसने अपनी इच्छा से खाली कर दिया, चली गई बैंक। तो वो परिसर अन्य ने खरीद लिया और वहां पर अपना दाव चला दिया, अतिक्रमण करना, और सिक्वी किराएदार तक रख दिए, ब्लॉक काट दिए कि भैया यहाँ तुम 2000 रुपया रोक दोगे, तुम 1000 रुपया रोक दोगे, ऐसे करके वो मामला वो कर दिया। अब जनता कह रही है कि युवराज वासनालय की कार्य समिति है ना, वो परिसर को